हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में हम द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड, ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ओके और साथ ही साथ हम लोग पीवाईक्यूज भी सारे देखने वाले। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आज तक आए हैं वो सारे पीवाईक्यूज हम लोग देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है पीवाईक्यूज? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हम सारे पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो मैंने अभी बोला वो कहाँ कहाँ लाए करते हैं हमारे इंडिया के अंदर में। सबसे पहले आता है हमारा हिमालय। हिमालय के दो पार्ट, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। ओके हिमालय, ये पूरी रेंज में हिमालय है। नेक्स्ट द नॉर्दर्न प्लेन, दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन। आते हैं फिर नीचे पेनिनसुला प्लेट्यू पे। पेनिनसुला प्लेट्यू दो भाग में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है सेंट्रल हाईलैंड, नीचे डेक्कन प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन भी दो भाग में होता है, एक होता है वेस्टर्न घाट और एक होता है ईस्टर्न घाट। ओके और ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये सभी की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहले टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जिसकी स्टडी करने वाले हैं वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहला टॉपिक है हमारा द हिमालयन माउंटेन। लेट्स स्टडी। ओके हिमालयन माउंटेन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा ये हिमालय फॉर्म कैसे हुआ था। सब कोई जानता है कि हिमालय जो है वो कोलिजन ऑफ टू प्लेट की वजह से फॉर्म हुआ था। और हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं? जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करती है और उसके वजह से जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। कौन कौन सी दो प्लेट आपस में कोलाइड की थी? फर्स्ट इज द यूरेशियन, यहाँ पे देख सकते हो यूरेशियन प्लेट, एंड दी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में कोलाइड की थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है यूरेशियन प्लेट। ओके उसके कोलिजन की वजह से क्या हुआ? हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है और ये सबसे बड़ा माउंटेन है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, फोल्ड माउंटेन। ओके नेक्स्ट हिमालयन माउंटेन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द हिमालयस ज्योग्राफिकली young and structural fold mountain stretch over the northern border of India. इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय लोकेटेड है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट अराइवली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। बट अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया के अंदर में जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन, वो है अराइवली रेंज। ओके अराइवली रेंज। नेक्स्ट इट स्ट्रेच from the distance of 2400 kilometer from the Indus Gorge in the west to Brahmaputra Gorge in the east. आपको पता होगा कि जो हमारा माउंटेन है क्या बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन है, वो इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। इंडस प्लेन से लेके पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन की तीन प्लेन को ये कवर करते हुए जाता है। एक इंडस प्लेन, दूसरा गैंगटिक प्लेन यानी कि गंगा प्लेन, एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो हमारा हिमालय है वो यहाँ, एक मिनट, ओके नो यस, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र, दिहांग रिवर मींस ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में का जो भी पार्ट है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है, ये कितना स्ट्रेच है? 2400 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहाँ पे हमारा हिमालय लाई करता है। ओके तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं वापस। ओके ट्रांस हिमालय नहीं, हिमालय पढ़ रहे थे हम। ओके अराइवली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज और इसका डिस्टेंस कितना स्ट्रेच है? 2400 किलोमीटर फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट the width of the northern mountain varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal। यानी कि जो हमारा माउंटेन है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हुए जो उसका जो विड्थ है वो कम होते जाता है। यानी कि वेस्ट की तरफ सबसे ज्यादा विड्थ है उसका, यानी कि वेस्ट की तरफ मतलब कश्मीर का उसका विड्थ है 400 किलोमीटर। एंड अगर हम लोग जाते जाए अरुणाचल प्रदेश की तरफ, अरुणाचल प्रदेश में उसका विड्थ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उसका लास्ट विड्थ है 150 किलोमीटर। ओके कुछ इस प्रकार से है हमारा माउंटेन। अगर मैं बोलूं तो इस प्रकार से
इधर विड्थ ज्यादा है और इधर जाते जाते विड्थ कम हो रहा है. दिस इज, यहाँ पे समझ लो कश्मीर है, कश्मीर में जो हिमालय का विड्थ है वो ज्यादा है एंड अरुणाचल प्रदेश में विड्थ कम होते जा रहा है. सो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जो है इसका विड्थ डिक्रीज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट. Pamir Kannaught, popularly known as roof of the world, is the connecting link between Himalayas and the highest range of Central Asia. Pamir Kannaught जो है, जिसको हम लोग roof of the world भी कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि roof of the world, what is the second name for roof of the world? Roof of the world मतलब Pamir Kannaught, and roof of the world जो है वो लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेट्यू है. ओके, याद रखेंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेट्यू इज दी Pamir Kannaught. Okay, is the connecting link between the Himalaya and the high range of Central Asia. Pamir Kannaught जो है वो कनेक्टिंग लिंक है हिमालय और सेंट्रल एशिया की तरफ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज द Pamir Kannaught. ये Pamir Kannaught है, ये हिमालय और सेंट्रल एशिया को जोड़ने का काम करता है. ओके ओके, ये याद रखने की चीज है कि Pamir Kannaught को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. नेक्स्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन दैट फंक्शन एज ग्रेट वॉल इज ग्रुप्ड इनटू 3 डिवीजन. अब जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो 3 तरीके से उसको विभाजित किया गया है. फर्स्ट इज द ट्रांस हिमालय, सेकंड इज द हिमालयास एंड थर्ड इज द ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय. सो देखते हैं, ये देखो ट्रांस हिमालय की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग. ट्रांस हिमालय में केवल 4 हिमालयस आते हैं, ए, बी, सी एंड डी. सो ए में है काराकोरम रेंज, दिस इज द काराकोरम रेंज, अगर आपको दिख रहा होगा ये है काराकोरम रेंज. सेकंड आता है हमारा लद्दाख रेंज, दिस इज द लद्दाख रेंज. थर्ड आता है जास्कर रेंज, सी यहाँ पे देख रहे हैं आप, जास्कर रेंज. एंड डी इज द कैलाश रेंज, दिस इज द कैलाश रेंज. ये जो 4 हिमालय है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय. ओके, एंड द नॉर्थ, अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयन रेंज, तो आप क्या कहेंगे? काराकोरम. काराकोरम को हम लोग K2 भी बोलते हैं एंड गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं. काराकोरम 2, K2 भी बोलते हैं इसको. अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयस, राइट द नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय, तो आप क्या बोलेंगे? काराकोरम. अगर ऑप्शन में काराकोरम दिया हुआ है देन आप लिखेंगे काराकोरम 2. ओके, नेक्स्ट द ट्रांस हिमालय, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न हिमालय. वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया के अंदर में है, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में है. ओके, नेक्स्ट. Okay, the Trans Himalaya are about 40 kilometer width in the eastern and the western extremist is about 225 kilometer width in the central part. तो ये ट्रांस हिमालय जो है 40 किलोमीटर उसकी width है ईस्ट की तरफ एंड वेस्ट एक्सट्रीम की तरफ में वो 225 किलोमीटर फैला हुआ है, उसकी width उतनी है. The rock of this region contain fossil bearing marine sediment which are underlain by terrestrial granite. Okay, next the prominent range of Trans Himalaya are Jaskar, Ladakh, Kailash and Karakoram. यहाँ पे ये सीरीज वाइज नहीं लिखा गया है, तो आपको तो पता ही है सीरीज क्या है. पहला है काराकोरम, देन पहला काराकोरम है, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है कैलाश. ओके, वापस से देख लो, ये ट्रांस हिमालय काराकोरम रेंज, दिस ग्रीन बेल्ट, लद्दाख रेंज, दिस ब्लू बेल्ट, जास्कर रेंज, दिस पर्पल बेल्ट एंड कैलाश रेंज यहाँ पे आएगा, वो लिखा नहीं है यहाँ पे. ओके, सो इसी के साथ हमारा ट्रांस हिमालय खत्म होता है. ट्रांस हिमालय के सारे रेंजेस को याद रखना है. नेक्स्ट हमारा आता है हिमालयास. हिमालयास में भी 3 टाइप के हिमालयास होते हैं. एक है ग्रेटर हिमालय, दूसरा है लेसर हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय या शिवालिक रेंज. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो येलो बेल्ट दिखाई दे रही है ये है ग्रेटर हिमालय. नीचे में ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं. नीचे में जो ब्लू बेल्ट दिखाई दे रही है ये है लेसर हिमालय, और हिमाचल जो ग्रीन बेल्ट दिखाई दे रही है ये है शिवालिक रेंज. ओके, आगे बढ़ते हैं. हिमालय के 3 पार्ट हमने अभी डिस्कस किए. नेक्स्ट, ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ग्रेटर हिमालयास के बारे में, जो कि नेपाल रीजन में भी है. ओके, आगे द ग्रेटर और द इनर हिमालय और द हिमाद्री. सो जो ग्रेटर हिमालय है उसके 2 नाम और है, उसको इनर हिमालयास भी कहा जाता है और हिमाद्री भी कहा जाता है. याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयास, व्हाट इज हिमाद्री, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है. सो ये तीनों नाम एक ही चीज है. ओके, द ग्रेटर हिमालयास आर अबाउट 25 किलोमीटर विड्थ
its average height is about 6000 मीटर. सो इसकी जो width है वो है 25 किलोमीटर एंड उसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर. नेक्स्ट, द ग्रेटर हिमालय रिसीव लेसर रेनफॉल एज कंपेयर टू द लेसर हिमालयस एंड शिवालिक. जो ग्रेटर हिमालय है उधर रेनफॉल बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लेसर हिमालयस या फिर शिवालिक रेंज. ओके, क्यों? बिकॉज ग्रेटर हिमालय की हाइट ज्यादा है, उधर क्लाउड आएंगे तो वो टकरा के वापस से जाएंगे, टकरा के वापस जाएंगे तो उधर रेनफॉल कम होगा. और जो उसकी नीचे वाली जो दो रेंजेस है लेसर हिमालय एंड शिवालिक, उधर रेनफॉल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय. और एक बात, ये जो ग्रेटर हिमालय, शिवालिक एंड लेसर हिमालयस है ये हाइट वाइज हिमालय है. मतलब अगर ग्रेटर हिमालय है तो उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, उसके नीचे जो रेंज है वो है लेसर हिमालय, तो उसकी हाइट शिवालिक से तो ज्यादा होगी बट ग्रेटर हिमालय से कम होगी. और जो हमारा ये शिवालिक रीजन है, शिवालिक जो हिमालय है उसकी हाइट सबसे कम होगी ग्रेटर हिमालय से, और मिडल हिमालय से सबसे कम हाइट होगी शिवालिक रीजन की. सो सबसे बड़ी हाइट है ग्रेटर हिमालय, देन है मिडल हिमालय एंड शिवालिक इज दी उसकी हाइट सबसे कम है. ओके, नेक्स्ट, द फोल्ड ऑफ द ग्रेटर हिमालय आर असिमेट्रिक इन नेचर. मतलब कि जो माउंटेन्स है ग्रेटर हिमालय में वो सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक है. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. और जो इस पार्ट ऑफ हिमालय की जो सॉइल है वो जनरली ग्रेनाइट टाइप ऑफ से बनी हुई है. ओके, यहाँ पे कुछ आपको सेक्शंस दिए गए, जैसे कि ये काराकोरम रेंज हो गया, ये हो गया वेस्टर्न हिमालय, बीच वाला ब्लू कलर सेंट्रल हिमालय, ये हो गया सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस. ओके, उतना इंपॉर्टेंट था नहीं वो. नेक्स्ट, ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है. ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी पीक ऑफ हिमालय आर लोकेटेड इन दिस रेंज. द नोटेबल वंस आर, जो लॉफ्टी पीक्स है हिमालय की वो जनरली इसी रेंज में पाई जाती है ग्रेटर हिमालय में. जो मेन है वो है माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ी पीक है ये. इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर. सेकेंड कंचनजंगा 8586 मीटर. Next is Mount Everest is located in Nepal and Kanchenjunga. Mount Everest कहाँ पे located है? नेपाल और कंचनजंगा में. It is located between Nepal and Sikkim. कंचनजंगा नेपाल के अंदर में माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है एंड कंचनजंगा कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल एंड सिक्किम. नेक्स्ट, इट इज perennial snow bound. गंगोत्री, यमुनोत्री एंड सियाचिन आर सम ऑफ द ग्लेशियर्स फाउंड इन रीजन. ग्रेटर हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री एंड सियाचिन पाए जाते हैं. नेक्स्ट, अब ओके, ये देख लिया है हमने सब तीन रेंज ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश. नेक्स्ट है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक. उसके बाद में ये पूर्वांचल हिमालय, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. सो अब बात करते हैं लेसर हिमालय और हिमाचल की. सो लेसर हिमालय को क्या बोला जाता है? द हिमाचल भी बोला जाता है. नेक्स्ट, इट इज द मिडिल रेंज ऑफ द हिमालय. हाइट ऑफ दिस रेंज वेरी फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर. इसकी हाइट जो है, इसके अंदर में जो भी माउंटेन्स है उसकी हाइट इधर से इधर तक वेरी करती है. इट्स विथ वेरी अप टू 80 किलोमीटर. इसकी विथ जो है 80 किलोमीटर तक वेरी करती है. The major rock of this region are saline, limestone and quadrice. तो रॉक जो है सलाइन रॉक आपको मिल जाएंगे, लाइमस्टोन मिल जाएंगे एंड क्वाड्राइस रॉक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. पीर पंजाल, दौलतधर एंड महाभारत आर द सम माउंटेन रेंज फाउंड इन दिस पार्ट. कुछ माउंटेन रेंज का जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो ये है. नेक्स्ट, मेजर हिल स्टेशन ऑफ द हिमालयास आर लोकेटेड इन दिस रीजन. जो कुछ मेजर हिल स्टेशन है हिमालयास की वो इसी रीजन में पाई जाती है लेसर हिमालय के अंदर में, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी, नैनीताल, अल्मोर, रंजनखेड़, दार्जिलिंग आर द फैमिलियर वन. कुछ ये जहाँ पे आप लोग घूमने भी जाते होंगे मेजर हिल स्टेशन है ये लेसर हिमालयास की. नेक्स्ट, शिवालिक और द आउटर हिमालय. द शिवालिक एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू आसाम. शिवालिक हिमालय जम्मू कश्मीर से आसाम तक फैला हुआ है. इट इज पार्शली मेड बाय द डेलिबरेट बॉट बाय द हिमालयन रिवर. यानी कि हिमालयन रिवर से जो भी पत्थर, जो भी चीजें बह के आती है उससे हमारा शिवालिक हिमालय बना हुआ है. द एल्टीट्यूड वेरिएशन बिटवीन 900 टू 1100 meters. Elevation of this range is इतना, altitude इतना है and elevation इतना है. Next,
द विड्थ ऑफ द शिवालय वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर इन द ईस्ट टू 50 किलोमीटर इन द वेस्ट. उसकी विड्थ 10 किलोमीटर ईस्ट के अंदर में एंड 50 किलोमीटर वेस्ट के अंदर में वेरी करती है. The longitudinal valleys found between Shivalik and Lesser Himalayas are called dungs. जो longitudinal valley शिवालिक और lesser हिमालय के अंदर में मिलती है उसको dungs in the west and dwars in the east कहा जाता है. अगर मैं इसका कोई एग्जांपल दूं तो देहरादून किसमें है? शिवालिक हिमालय के अंदर में है. सो देहरादून इसका एक एग्जांपल हो गया लॉन्गिट्यूडनल वैली का. और द्वार्स तो हरिद्वार इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली इन शिवालिक एंड लेसर हिमालय. नेक्स्ट अगेन यू कैन सी. अच्छा, यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी है हमारी ये पूरे हिमालयन रीजन में इंपॉर्टेंट पीक फर्स्ट इज द नांगा पर्वत यहाँ पे है. वन आप देख सकते हैं यहाँ पे नांगा पर्वत है ग्रेटर हिमालय के अंदर में. K2 इज दी काराकोरम 2 यहाँ पे है. 2 काराकोरम 2 इट इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया. याद रखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2 काराकोरम 2. थर्ड इज दी माउंट कैलाश यहाँ पे है. थर्ड माउंट कैलाश. नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट फोर्थ यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट. फिफ्थ इज दी कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज काराकोरम 2 K2 और गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है. एंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा. नेक्स्ट सिक्स्थ इज दी नमचा बरवा जो है वो हाईएस्ट पीक है किसका? अरुणाचल प्रदेश का. कई बार क्वेश्चन आ चुका है. which is the highest peak in Arunachal Pradesh? So Namcha Barwa is the highest peak in Arunachal Pradesh. So अब हम लोग करने वाले हैं हिमालय क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर. हिमालय का क्लासिफिकेशन रिवर के बेसिस पे किस प्रकार है. सो फर्स्ट 4 तरीके का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं. फर्स्ट इज दी पंजाब हिमालय, सेकेंड कुमोन हिमालय, थर्ड इज दी नेपाल हिमालय एंड फोर्थ इज दी आसाम हिमालय. सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पंजाब हिमालय की. सो बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज, इंडस और सतलुज के बीच का जो रीजन है इसमें जो हिमालय आते हैं उनको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय कौन सी 2 रिवर्स के बीच में है. तो इंडस एंड सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है. नेक्स्ट सतलज एंड काली रिवर के बीच में कौन सी हिमालय है? कुमोन हिमालय है. सतलज एंड काली रिवर के बीच में. काली एंड तिस्ता रिवर के बीच में कौन सी हिमालय है? नेपाल हिमालयस आर फाउंड बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर. नेक्स्ट तिस्ता एंड दिहांग रिवर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र. सो तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कौन से हिमालय है? ये है आसाम हिमालय. सो यहाँ पे ये चारों आपको लर्न होने चाहिए. सबसे पहले तो ट्रांस हिमालयस आपको लर्न होने चाहिए. कौन कौन से ट्रांस हिमालय, फिर हिमालयस कौन कौन से है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेसिस पे ग्रेटर है, लेसर है और शिवालिक है. उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के बेसिस पे कौन कौन से हिमालय है. या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वेस्ट टू ईस्ट आप जा रहे हैं तो हिमालय की रेंजेस बताएं. तो ये वेस्ट टू ईस्ट अगर जाएंगे तो कौन कौन सी हिमालयन रेंजेस है? सबसे पहले आती है पंजाब हिमालय, देन कुमोन हिमालय, नेपाल हिमालय एंड देन आसाम हिमालय. इसमें पूछा जाता है पंजाब हिमालय कौन से 2 रिवर्स के बीच में है? सो इंडस एंड सतलज. नेक्स्ट कुमोन हिमालय इज बिटवीन सतलज एंड काली. नेपाल हिमालय इज बिटवीन काली एंड तिस्ता. एंड आसाम हिमालय इज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग और दी ब्रह्मपुत्र रिवर. नेक्स्ट अब बात करते हैं पूर्वांचल हिल्स की. अब पूर्वांचल हिल्स का मतलब क्या है? पूर्व मतलब ईस्ट. ईस्टर्न साइड में जो हिल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल हिल्स. जो हमारी 7 सिस्टर्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 7 सिस्टर है हमारी 7 सिस्टर्स के अंदर में जो इंपॉर्टेंट हिल्स है उनको हम लोग पढ़ने वाले, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स. यानी कि ईस्ट इंडिया में जो हिल्स है उसको पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है. फर्स्ट पॉइंट, these are the eastern of shores of Himalaya. It extend in the northeastern state of India. Northeastern state of India यानी कि 7 sister की बात कर रहे हैं. उधर ये पाई जाती है. Most of these hills are located along the border of India and Myanmar, while others are inside India. जो ज्यादातर जो हिल्स है इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पे है एंड कुछ अंदर भी है जैसे कि गारो, खासी, जयंती, मोइकाल हिल, नागा हिल, पटकई हिल्स, ये सब ये इंपॉर्टेंट हिल्स है. ओके,
ड्राफ्ट हिल, आपको कई बार क्या बोला जाता है ना कि हमें वेस्ट टू ईस्ट जो है हिल्स को अरेंज करके दिखाओ। आपको दे दिया जाएगा गारो हिल्स, खासी, जयंती हिल्स दे दिया जाएगा, बोलेगा कि वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज करके दिखाओ। नहीं तो कई बार बोल दिया जाता है ईस्ट टू वेस्ट उसको अरेंज करके दिखाओ। सो आपको ये याद रहना चाहिए कि गारो के बाद खासी है, खासी के बाद जयंती, जयंती के बाद नागा, सॉरी जयंती के बाद मैकाल या मैकाल हिल्स है, उसके बाद में नागा हिल्स है, उसके बाद में पटकई हिल्स है। ये आपको लर्न होना चाहिए सीरियल वाइज। ओके, सो इंपॉर्टेंट हिल कौन कौन सी है? डेफल हो गया, डेफल हिल्स हो गया, एबोर हिल्स हो गया, मिश्मी हिल्स हो गया, पटकई हिल्स हो गया, पटकई बम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल, त्रिपुरा हिल्स, मैकार हिल, गारो हिल, खासी हिल, जयंती हिल आर द हिल्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज पूर्वांचल हिल्स। ये सभी हिल्स पूर्वांचल हिल्स के सेक्शन में आते हैं। ओके, देखो यहाँ पे गारो, खासी, जयंती, मैकाल, बरल, पटकई हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया। सो दीज आर दी ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो हमने पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखने। नेक्स्ट, सो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अभी डिस्कस किया, K2 काराकोरम 2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। काराकोरम 2 को हम लोग क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, सेकेंड नेम है इसका। ओके, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, दोनों में काफी अंतर है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो काराकोरम 2, हाईएस्ट पीक इन इंडिया पूछा जाए तो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। नेक्स्ट, पैमीर कनॉट अभी पढ़ा था, क्या है वो? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्लेट्यू। क्वेश्चन आ चुका है पैमीर कनॉट। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्लेट्यू, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो नोन एज पैमीर कनॉट। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। पैमीर कनॉट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्लेट्यू। नेक्स्ट, द ग्रासलैंड बिटवीन ग्रेटर एंड मिडल हिमालयाज आर नोन एज मर्ग। जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्ग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सब ग्रेटर एंड मिडल हिमालय के बीच के ग्रासलैंड्स के नाम है। नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक इज नोन एज डंग्स और द्वार्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं डंग्स या फिर द्वार्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? देहरादून एंड हरिद्वार। ओके, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। जो अब हिमालय है वो स्टार्ट तो इधर से हो रहा है एंड जा रहा है जा रहा है जा रहा है, खत्म कहाँ पे होता है? ये म्यांमार के अंदर में हमें यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहा है। सो म्यांमार में कौन सी जगह पे ये खत्म होता है? ये होता है अरक्कन योमा नाम की जगह पे खत्म। सो इसको हम लोग अरक्कन योमा, इस जगह को क्या बोलते हैं? फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द फुट हिल्स, व्हाट इज द फुट हिल ऑफ हिमालय, या फिर कहाँ पे है फुट हिल, सो आ जाएगा म्यांमार के अंदर में। और कौन सी जगह का नाम है? अरक्कन योमा इज द फुट हिल ऑफ हिमालय। फुट हिल ऑफ हिमालय का नाम क्या है? अरक्कन योमा। नेक्स्ट, ओके, रिलीफ फीचर्स ऑफ हिमालय है कुछ, इसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहला रिलीफ फीचर जो है वो है भाबर। भाबर जो है वो पैरेलल टू शिवालिक होता है। ये जो हिमालय के कुछ माउंटेन्स से जो पत्थर आके यहाँ पे गिर जाते हैं उसी को हम लोग भाबर बोलते हैं। ये मोस्ट अनफर्टाइल लैंड होता है, बिकॉज आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब यहाँ पे केवल पत्थर ही पत्थर है, तो ये मोस्ट अनफर्टाइल लैंड होता है। यहाँ पे जो है रिवर डिसअपेयर हो जाती है। रिवर डिसअपेयर क्यों होती है? क्योंकि अंडरग्राउंड रिवर बह रही होती है, इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से रिवर बहती है। दैट इज वाई भाबर के अंदर में रिवर जो है डिसअपेयर हो जाती है, और वो पूरी तरीके से ग्रेवल्स पेबल्स से भरा हुआ है, इनफर्टाइल लैंड है। ओके, भाबर की बात खत्म। आते तराई पे। तराई जो है वो नेक्स्ट टू भाबर होता है, भाबर के बगल में है। एंड यहाँ पे रिवर जो है रीअपेयर होती है, यानी कि रिवर यहाँ पे वापस से दिखाई देगी। ये मार्शी एंड स्वाम्पी लैंड है, यानी कि दलदला एरिया है, एंड मोस्ट फर्टाइल लैंड भी बोल सकते हैं। ये फर्टाइल भी होता है, इसलिए आपको यहाँ पे घास फूस दिख रहे होंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पे ही तराई के अंदर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग दुधवा नेशनल पार्क बोलते हैं। सो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भांगर पे। भांगर जो है वो ओल्ड अलुवियल सॉइल को कहते हैं। यहाँ पे कैल्शियस डिपॉजिट होता है जिसको हम लोग कंकर्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैल्शियस डिपॉजिट कहाँ पे पाया जाता है। सो भांगर में कैल्शियस डिपॉजिट पाया जाता है। भांगर क्या है? ओल्ड अलुवियल
सॉइल है भांगर. ओके, याद रखेंगे. ओल्ड अलुवियल सॉइल इज भांगर एंड कैल्शियस डिपॉजिट इज फाउंड इन भांगर. नेक्स्ट आते हैं खादर पे. खादर क्या है? न्यू अलुवियल यंग डिपॉजिट सॉइल है. न्यू अलुवियल सॉइल जो है उसको बोलते हैं खादर. दिस इज द न्यू अलुवियल सॉइल. जो ये पानी है, पानी के बगल में जो पानी का जो बगल का एरिया होता है ना, उस एरिया में इसलिए जनरली खेती ज्यादा की जाती है बिकॉज वहां पे न्यू अलुवियल सॉइल होती है जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल है. So Khadar is the new alluvial soil deposited on the flood plain. Okay, next. Highest peak in Himalayas. Himalaya is the home to several highest peak. However, it holds the record of having the maximum number of highest peak among any mountain range in the world. Out of 14 highest peak in this world, Himalaya hold 9. 9 हाईएस्ट पीक जो है हिमालय के अंदर में ही है. कौन कौन सी 9 है वो? फर्स्ट माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर में 8,848 मीटर की हाइट पे. ओके. माउंट K2 और गॉडविन ऑस्टिन इन इंडिया. कंचनजंगा इंडिया में इतनी हाइट पे. मैक्लू नेपाल के अंदर में इतनी हाइट पे. धौलगिरी नेपाल में है. नागा पर्वत इज इन इंडिया. अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर में है. नंदा देवी इंडिया के अंदर में है. कमित इज इन इंडिया. नमचा बरवा इंडिया के अंदर में है. नमचा बरवा कहाँ का हाईएस्ट पीक है बताएंगे? गुरला मंडता नेपाल के अंदर में है. आगे बढ़ते हुए अरे ओके. ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में. आपको पता ही होगा कि नॉर्दर्न प्लेन 3 प्लेट से मिलके बना है. कौन कौन सी प्लेट है वो? इंडस प्लेट, Ganga plate and Brahmaputra plate. This plain is one of the most extensive stretch of the alluvium in the world and it is deposited by the river Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. यानी कि यहाँ पे अलुवियल सॉइल की ये पूरा प्लेन है, जनरली अलुवियल सॉइल से बना हुआ है एंड 3 रिवर के द्वारा वो सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट की जाती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. इसलिए इसको हम लोग इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोलते हैं. द लेंथ ऑफ द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर एंड विड्थ वेरीज फ्रॉम 240 to 320 kilometer. Its width increase from west to east to west. It cover an area over 4 lakh square kilometer. The Ganga plain, the Ganga plain of India is remarkable, a homogeneous surface with implication slope, implicability slope. They are formed mostly by the depositional position of the Himalayan and Vindhyachal river. This river deposit enormous quantity of sediment deposit along the foothills of फ्लड प्लेन. ओके, आगे बढ़ते हैं. आपको दिखाते ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन किस तरह दिखता है. ये है, ये इंडस प्लेन है, ये गंगा प्लेन है और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है. ये पूरा जो बेल्ट है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन में आता है. यहाँ पे तो हमारा हो गया हिमालयन बेल्ट. ठीक है, हिमालयन बेल्ट के जस्ट नीचे में हमारा होता है नॉर्दर्न बेल्ट. ठीक है, नॉर्दर्न बेल्ट जो है वो मोस्ट फर्टाइल बेल्ट है. पूरी इंडिया के अंदर में जो नॉर्दर्न बेल्ट है मोस्ट फर्टाइल बेल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिवर है, बोलो ड्रेनेज सिस्टम है एंड सॉइल भी आगे बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. नेक्स्ट, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट में ये डिवाइडेड है. राजस्थान प्लेन, पंजाब, हरियाणा प्लेन, गैंगटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. ओके, the great northern plain are rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. Agriculturally ये बहुत ही productive part of India है. क्वेश्चन आ सकता है कौन सा पार्ट? Northern plain is the most productive part of India agriculturally. Okay, next, the rivers coming from northern mountain are involved in depositional work in the lower court. Due to the gentle slope, the velocity of the river decrease with result in the formation of riverine island. Majuli is the Brahmaputra river. It is the largest inhabited riverine island in the world. ये याद रखो आप कि सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड जो है मजूली आइसलैंड होता है और वो इंडिया के अंदर में लाई करता है. ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ये फॉर्म किया गया है मजूली आइसलैंड. ये मैंने आपको शायद स्टैटिक जीके के इसमें भी बताया था. मजूली आइसलैंड इज दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवराइन आइसलैंड. ओके, नेक्स्ट,
अब हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। एक चीज आपको याद रखनी है, नॉर्दर्न प्लेन 4 प्लेट से मिलके बना है, सॉरी 3 प्लेट से मिलके बना है। फर्स्ट इंडस प्लेट, गंगा प्लेट एंड ब्रह्मपुत्र प्लेट। एंड कौन कौन से पार्ट है उसके अंदर में, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गैंगटिक प्लेट है एंड ब्रह्मपुत्र प्लेट है। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो भी 2 हिस्से में बटा हुआ है। ऊपर की तरफ है सेंट्रल हाईलैंड, नीचे की तरफ है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंडमास जो कि 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। यहाँ पे पानी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पानी है। सो दिस इज पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा क्या क्या बचा हुआ है, कोस्टल प्लेन बचा है, डेजर्ट बचा है एंड this Iceland बचे है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। So first starting with Peninsula Plateau. The Peninsula Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. आपको पता है टेबललैंड क्या होता है? टेबललैंड यानी कि टेबल टॉप लैंड, उभरा हुआ है ये, मतलब ऊंचाई पे है, थोड़ा फ्लैट है, लेकिन ऊंचाई पे है बट फ्लैट है, उसको बोलते हैं टेबल टॉप लैंड। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है ये प्लेट्यू। द प्लेट्यू रीजन लाइज इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन। दिस इज लार्जेस्ट physiographical division of our country. It cover an area about 16 lakh square kilometer. The Aravalli Hills mark the northern western boundary of the plateau region. Its northern and northern eastern boundary are marked by the Bundelkhand upland, Kaimur and Rajmahal Hills, the Western Ghat and the Eastern Ghat. The mark the western and eastern boundary respectively. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रुको, wait, okay, let's complete this first. The altitude of the largest position of the plateau is more than 6,600 meter from the सी लेवल। 600 मीटर ऊंचाई पे है पेनिनसुला प्लेट्यू हमारा, सी लेवल से 600 मीटर ऊंचाई पे है। द पीक ऑफ अन्नाईमुडी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लेट्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्नाईमुडी जो पीक है ना, वो हाईएस्ट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अन्नाईमुडी इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अन्नाईमुडी। इट्स हाइट इज अबाउट, इसकी हाइट है 2695 मीटर एंड इट इज लोकेटेड इन अन्नाईमलाई। अन्नाईमलाई के अंदर में ये लोकेटेड है। ऑल द मेजर रिवर्स कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लाई टू द साउथ ऑफ विंध्यास, फ्लो ईस्टवर्ड एंड द फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। विंध्याचल रेंज की ईस्टवर्ड में ये लाई करती है, बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेनेज है। नेक्स्ट, नर्मदा एंड तापी आर द 2 रिवर्स सिचुएटेड एट द साउथ विंध्याचल फ्लो वेस्टवर्ड। ये जो है ये तापी रिवर में अपना ड्रेनेज करती है। कौन सी? नर्मदा एंड तापी, सॉरी तापी बोल रही हूँ। ये अरेबियन सी में अपना ड्रेनेज करती है, नर्मदा एंड तापी रिवर। देयर मूवमेंट टुवर्ड वेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिफ्ट वैली इन दिस रीजन। द रिवर नर्मदा डिवाइड द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया ब्रॉडली इनटू 2 पार्ट्स। रिवर नर्मदा जो है वो पेनिनसुला प्लेट्यू को 2 भाग में डिवाइड करती है। कौन कौन सा 2 भाग है वो? द रीजन लाई इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बताऊँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड में डिवाइड कर देती है पेनिनसुला प्लेट्यू को। पेनिनसुला प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड में डिवाइड करने वाली कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर है। ओके, नर्मदा रिवर डेक्कन प्लेट्यू को करती है डिवाइड। आगे बढ़ता है, यहाँ पे देख सकते हो ये रही नर्मदा रिवर हमारी। नर्मदा रिवर क्या कर रही है? सेंट्रल हाईलैंड को और डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड कर रही है। सो ये तो याद रहेगा, पेनिनसुला रीजन के अंदर में सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू उसको 2 रीजन में डिवाइड करने वाली कौन सी रिवर है? इट इज द नर्मदा रिवर। आगे बढ़ता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो सेंट्रल हाईलैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड द नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। आपको पता है ना, ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ पे नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है, उसके ऊपर क्या है? हिमालयन है, यहाँ पे हिमालय है। सो नर्मदा एंड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ओके, सेंट्रल हाईलैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द river Narmada and the northern Great Plain. The Aravalli from the west and northwest
एंड ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड दिस हिल्स, अराइवली हिल्स जो है वो कहाँ पे है, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर में है। एक्सटेंडेड फ्रॉम, अराइवली हिल्स कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, सो ये गुजरात थ्रू राजस्थान टू दिल्ली एंड northwesterly direction from the distance of about 700 किलोमीटर। अराइवली हिल्स 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, गुजरात को करती है, राजस्थान को करती है, दिल्ली को करती है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। और एक बात याद रखो, जो अराइवली हिल्स है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया है। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है, अराइवली हिल्स है। ओके अब ना आते हैं गुरु सिक्कर। गुरु सिक्कर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अराइवली रेंज। अराइवली रेंज की हाईएस्ट पीक, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु सिक्कर जो है अराइवली रेंज की हाईएस्ट पीक है। गुरु सिक्कर कौन से, कहाँ पे लाई करती, कौन से स्टेट में, राजस्थान के अंदर में लाई करती है। गुरु सिक्कर पीक लाइज इन राजस्थान एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अराइवली रेंज। नेक्स्ट, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज ऑल्सो नोन एज मालवा प्लेट्यू। The river Chambal, Betwa, Kane drain the Malwa Plateau before they join the river Yamuna. So, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू बोलते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, इस तरफ के पार्ट को हम लोग बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड विच एक्सटेंड टू द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज बुंदेलखंड। जो पार्ट सेंट्रल हाईलैंड का एक्सटेंड करता है ईस्ट की तरफ, उसको मालवा प्लेट्यू का, उसको बोलते हैं बुंदेलखंड। इट्स फर्दर एक्सटेंशन इज नोन एज भागलखंड। आपको पता ही होगा बुंदेलखंड कहाँ पे लाई करता है, ये राजस्थान के अंदर में है। सो उसका जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है उसको हम लोग बुंदेलखंड एंड भागलखंड बोलते हैं, और ईस्टर्न एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड के, मालवा प्लेट्यू। ओके, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड which lies in northeastern part of the India plateau is known as छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, मालवा प्लेट्यू का जो वो प्लेट्यू है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है, बिहार झारखंड के एरिया में आता है। इट कवर मच ऑफ द झारखंड, एडजेसेंट पार्ट ऑफ द उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कौन से पार्ट को कवर करता है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। दिस रीजन आर वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। आप जानते ही होंगे झारखंड के अंदर में कोल बहुत ज्यादा एडिक्वेट मात्रा में मिलता है। सो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो इन रीजन्स को कवर करता है, एंड ये रीजन्स जो है वो मिनरल रिसोर्सेस में काफी रिच है। ये भी हमें पढ़ना है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये कभी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड के अंदर में कौन कौन से प्लेन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है मरवा अप प्लेन, मध्य भारत, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, भागलखंड एंड छोटा नागपुर। ये सेंट्रल हाईलैंड के मेन पार्ट्स है। नेक्स्ट, डेक्कन प्लेट्यू, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेक्कन प्लेट्यू के मेन पार्ट कौन कौन से है। सबसे पहले है महाराष्ट्र प्लेट्यू, सेकेंड है कर्नाटका प्लेट्यू, थर्ड है तेलंगाना। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 7th महाराष्ट्र प्लेट्यू, दिस 8 कर्नाटका प्लेट्यू, दिस 9 इज दी तेलंगाना प्लेट्यू। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे। द फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, द शेप ऑफ द प्लेट्यू इज रफली ट्रायंगुलर। आप देख ही सकते हैं ये जो नीचे का पार्ट है इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू का जो शेप है वो जनरली ट्रायंगुलर शेप है। द एरिया ऑफ दिस प्लेट्यू इज अबाउट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड द हाइट रेंज बिटवीन 500 to 1000। एरिया जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कवर करता है, एंड जो यहाँ पे पहाड़ियां है उसकी हाइट जो है वो 500 to 1000 मीटर्स की होती है अबव द सी लेवल के 1000 to 500 मीटर अबव। The Western Ghat from the western edge of Peninsula Plateau, it run parallel to the Arabian Sea coast. ये Arabian Sea coast के parallel है। The northern part of this range is called सह्याद्री। जो नॉर्दर्न पार्ट है इस रेंज का उसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री रेंज बोला जाता है। द हाइट ऑफ द सह्याद्री इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो सह्याद्री माउंटेन है उसकी हाइट जो है नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज करती है। आगे बढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट रन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द ईस्टर्न edge of the plateau. This range is also called पूर्वदा रेंज उसको कहा जाता है। द ईस्टर्न घाट जॉइन द वेस्टर्न घाट एट नीलगिरी हिल्स बॉर्डरिंग कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ईस्टर्न घाट्स है
और जो वेस्टर्न घाट्स है वो उनको ज्वाइन करने वाली जो ये बीच वाली हिल है, उस हिल का नाम क्या है? ये आ चुका है कि उस हिल का नाम बताए कि जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करती है, तो इस हिल का नाम है नीलगिरी हिल्स, विच जॉइंस द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ओके, ये हम लोग आगे वैसे भी PYQs में करने ही वाले हैं। नेक्स्ट, द ईस्टर्न घाट आर नॉट कंटिन्यूअस लाइक वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो भी पहाड़ियां है वो पूरी कंटिन्यूअस है, बट जो ईस्टर्न घाट है वो टूटे हुए, यानी कि कुछ पहाड़ियां है, फिर कुछ गैप है, फिर कुछ पहाड़ियां, फिर कुछ गैप, फिर कुछ पहाड़ियां। सो ईस्टर्न घाट इज नॉट कंटिन्यूअस, वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस। ओके, कुछ अब इंपॉर्टेंट रेंजेस आप देख लो कि यहाँ पे हिल्स की इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी है। फर्स्ट नीलगिरी हिल्स की बात करते हैं हम लोग। नीलगिरी हिल्स आपको पता है यहाँ पे है। कौन सी हिल्स है वो? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स वो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करती है। ओके, सो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हो गई हमारी। नेक्स्ट है अन्नाईमलाई हिल्स, वो भी यहीं पे है, अन्नाईमलाई हिल्स। कार्डिमम हिल्स, बाबा बुलंद हिल्स, जावेद हिल्स, पलकोंडा रेंज एंड यहाँ पे देखो ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज। ये एक इंपॉर्टेंट है विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज पता है कौन सी रेंज होती है? वो रेंज होती है जो कि साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया को डिफरेंट करती है, यानी कि विंध्याचल रेंज के नीचे वाला जो इंडिया है उसको हम लोग साउथ इंडिया बोलते हैं, और ऊपर वाला जो इंडिया है वो हमारा नॉर्थ इंडिया हो जाता है। यहाँ पे अराइवली हिल्स हमने अभी पढ़ा, अराइवली हिल कौन कौन से स्टेट को कवर करती है और उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये भी पढ़ा हमने। नेक्स्ट, अब आती है बारी द इंडियन डेजर्ट की। डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि हमारे इंडिया के अंदर में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम क्या है? द थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज अ लार्ज एराइड रीजन इन द नॉर्थ। नॉर्थ के साइड में ये है। कहाँ पे लाई करता है थार डेजर्ट? राजस्थान के अंदर में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट कवर द एरिया ऑफ 22 lakh kilometers and form a natural boundary between India and Pakistan. So जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान के अंदर में लाई करता है एंड वो नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, between India and Pakistan. Okay, next, it is the world's 7th largest desert. थार डेजर्ट जो है वर्ल्ड का 7th largest desert है and the world's 9th largest subtropical desert located in the western part of the India and 9th largest subtropical desert है वर्ल्ड का जो कि वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिटवीन 150 mm per year. लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। सो इस रीजन में बहुत लो रेनफॉल होती है, ओनली 150 mm पर ईयर इतनी ही रेनफॉल होती है। एंड लूनी जो है वो सबसे लंबी रिवर है इस रीजन की। कौन सी रिवर? लूनी रिवर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लूनी रिवर इज द ओनली रिवर जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है, लेकिन वो भी बाद में जाके डिसअपेयर हो जाती है। सो लूनी रिवर इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। सो अभी ये बताओ कि वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट डेजर्ट तो थार डेजर्ट हो गया, बट वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? आंसर है अंटार्कटिक पोल डेजर्ट, जिसको हम लोग सहारा डेजर्ट भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन डेजर्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन पे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पहले हिमालयन रेंज पढ़ा, उसमें ट्रांस हिमालय, हिमालय और हिमालय का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के बाद में नॉर्दर्न प्लेन में हमने पढ़ा कि 3 प्लेट्स में वो डिवाइडेड है। फर्स्ट इज दी इंडस प्लेन, सेकेंड ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड इज दी सेकेंड इज द गंगा प्लेन एंड द थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। उसके बाद में हमने पढ़ा पेनिनसुला इंडिया को। पेनिनसुलर इंडिया जो है 2 पार्ट में वो डिवाइडेड है। उसको डिवाइड कौन सी रिवर करती है? वो उसको डिवाइड नर्मदा रिवर करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। सेंट्रल हाईलैंड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा जिसको हम लोग मालवा प्लेट्यू कहते हैं ईस्ट की तरफ, एंड वेस्ट की तरफ उसको बुंदेलखंड वाला रीजन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे में हमारा आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर में भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। अब उसके बाद में हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। डेजर्ट के बाद अब बात आ चुकी है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन किसको कहते हैं? जो कि समुद्र के पास का एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन।
समुद्र के पास का एरिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। इसकी विड्थ कितनी है? 10 to 80 किलोमीटर की विड्थ है इसकी। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट है, ये रहा हमारा रन ऑफ कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक जो है ये पूरा वेस्टर्न घाट हमारा यहाँ पे फैला हुआ है। जो अब हम लोग यहाँ पे कोस्ट की बात करते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज कोंकण प्लेन। जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का उसको कोंकण प्लेन बोलते हैं। द मिडल पार्ट इज नोन एज द कन्नड़ प्लेन। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज नोन एज मालाबार कोस्ट। अब ये कोस्टर्स और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी रीड कर लेते हैं। विच इज अबाउट 555 kilometer long and 20 to 100 kilometer width. Along the western coast there are numerous shallow lagoons, black waters called Kayals and Teris. विम्बंद इज द फेमस ब्लैक वाटर लेक फाउंड इन दिस रीजन। याद रखो भाई, विम्बंद जो है एक फेमस ब्लैक वाटर लेक है जो कि इस रीजन में पाया जाता है। कौन से? वेस्टर्न कोस्टल में विम्बंद। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले थे कोस्ट के बारे में। तो वेस्टर्न घाट्स में सबसे पहले हमारा आता है काठियावाड़ी कोस्ट। दिस इज द काठियावाड़ी कोस्ट। ये गुजरात का जो कोस्ट है इसको हम लोग काठियावाड़ी कोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा को कवर करते हुए हमारा आता है कोंकण कोस्ट। ओके, महाराष्ट्र एंड गोवा को कवर करते हुए कोंकण कोस्ट। गोवा से लेके हमारे यहाँ पे कर्नाटका, उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट। गोवा टू कर्नाटका इज दी मालाबार कोस्ट। एंड देन कर्नाटका तमिलनाडु इज दी यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये है काठियावाड़ी कोस्ट, गुजरात को कवर करता है काठियावाड़ी कोस्ट। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा को कौन सा कवर करता है? कोंकण कोस्ट। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, कोंकण कोस्ट कहाँ से फैला हुआ है? सो महाराष्ट्र एंड गोवा, कोंकण। नेक्स्ट, कन्नड़ कोस्ट इज इन कर्नाटका। नेक्स्ट, कन्याकुमारी कोस्ट कहाँ पे? केरला के अंदर में कन्याकुमारी कोस्ट है। सो ये जो है पूरा वेस्टर्न हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, वेस्टर्न घाट्स हमने कवर कर लिया है। इसमें कितने कोस्ट है? 1 2 3 4 कोस्ट्स है। फर्स्ट इज द काठियावाड़ी कोस्ट, सेकेंड इज द कोंकण कोस्ट, थर्ड इज द कन्नड़ कोस्ट एंड फोर्थ इज द कन्याकुमारी कोस्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट्स की तरफ। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इट लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। ये ईस्टर्न घाट ये एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। Next, the coastal plain between Mahanadi and Krishna river is known as Northern Sarkar and the southern part lie between Krishna and Kaveri river is Coromandel coast. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है Northern Sarkar, this is the Northern Sarkar and this is the Coromandel coast. किस किस के बीच में लाई करता है? यहाँ पे बोला गया है कि जो नॉर्दर्न सरकार है वो महानदी एंड कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। नेक्स्ट, जो कृष्णा एंड कावेरी रिवर का बीच का एरिया उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। द मराइन ब्रिज ऑन द कोस्ट ऑफ चेन्नई एंड इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। जो मराइन ब्रिज है चेन्नई के अंदर में वो सेकेंड लार्जेस्ट बीच है पूरे वर्ल्ड का। द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे है? चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। चिलिका लेक कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर में, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के साउथ में है। द कोलेरू लेक विच लाइज बिटवीन द डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में लाई करता है। The Pulicat Lake lie in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu and as well-known lake for eastern coastal plain. Pulicat Lake जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करता है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाना जाता है। तो सबसे पहले मेन बात है यहाँ पे ये ध्यान रखने की कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसको केप कमोरियन भी बोला जाता है एंड इसका दूसरा नाम कंचनजंगा भी है। सॉरी, कन्याकुमारी। केप कमोरियन का दूसरा नाम है कन्याकुमारी। ओके, सो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि ये हो गया हमारा काठियावाड़ी कोस्ट।
ये हो गया हमारा कोंकण कोस्ट, ये हो गया नीचे हमारा मालाबार कोस्ट। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, जो कि कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहा है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न सरकार, जो कि आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को कवर कर रहा है। उड़ीसा के कोस्ट को हम लोग जनरली उत्कल प्लेन या उत्कल कोस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अच्छे से सब दिख रहा होगा, दिस इज द काठियावाड़ी, दिस इज द कोंकण कोस्ट। कौन कौन से कोस्ट ये आते हैं ना, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्र कोस्ट जिसको नॉर्दर्न सरकार भी बोला जाता है, एंड उत्कल प्लेन्स। कौन कौन से स्टेट में है यहाँ पे वो सब कुछ मेंशन किया गया, एक बार पॉज करके सभी को देख ले। नेक्स्ट बात करते हैं हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसका तो अलग ही वीडियो बन सकता है। सो मेन हिल्स जो है वो आपको पता होगा कि ईस्टर्न घाट्स में जो हिल्स है वो पूरी कंटिन्यूअस रेंज है, अभी बात की थी हमने। जो वेस्टर्न घाट की हिल्स है वो टूटी हुई है, यानी कि नॉन कंटिन्यूअस रेंज है। ओके, इसकी एक डिटेली वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट द आइसलैंड, आइसलैंड की बात करते हैं। इंडिया हैज टू मेजर ग्रुप ऑफ आइसलैंड, नेमली अन्नबार एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इंडिया के पास में दो बड़े आइसलैंड है, अन्नबार निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड। द अन्नबार एंड निकोबार कंसिस्ट ऑफ 572 आइसलैंड एंड आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ओके, लक्षद्वीप के पास में 27 आइसलैंड है और ये लोकेटेड है अरेबियन सी के अंदर में। सबसे पहले बात करते हैं अन्नबार निकोबार आइसलैंड। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड ऑन अन्नबार एंड निकोबार ग्रुप। सो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, अन्नबार एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर में है। आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट के अंदर में ये डिवाइडेड है। दे आर अन्नबार इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। जो आइसलैंड है ये दो पार्ट के अंदर में डिवाइडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अन्नबार आइसलैंड ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, एंड साउथ की तरफ है निकोबार आइसलैंड। ओके, पोर्ट बेलियर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द अन्नबार एंड निकोबार आइसलैंड। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है, पोर्ट बेलियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोर्ट बेलियर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। नेक्स्ट द 10 डिग्री चैनल सेपरेट अन्नबार एंड निकोबार ग्रुप। 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल कौन कौन किस किस को सेपरेट करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अन्नबार और निकोबार ग्रुप को यहाँ पे सेपरेट करता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, 10 डिग्री चैनल separates Annabar and Nicobar Island. Okay, the southernmost tip, the Indra Point, is part of Nicobar Island. जो हमारा इंडिया का southernmost tip यानी कि जो लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो भी निकोबार आइसलैंड में लाई करता है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड ऑन अन्नबार एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ओके, उसकी बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा इंदिरा कोल भी लाई करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड की। इधर सो इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट कवर एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि अरेबियन सी के अंदर में लाई करता है। और ये कौन से सी के अंदर में लाई करता है, अन्नबार एंड निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर लाई करता है। ओके, सो लक्षद्वीप आइसलैंड, करवती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। Kavaratti is the administrative capital है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप आइसलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव आइसलैंड बाय 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किस किस को, मालदीव एंड लक्षद्वीप को। देखेंगे यहाँ पे 8 डिग्री चैनल दिखाई दे रहा है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मालदीव को सेपरेट करता है, लक्षद्वीप एंड मालदीव को। द यूनिहैबिटेंट पिट आइसलैंड, द ग्रुप ऑफ बर्ड सेंचुरी। पिट आइसलैंड जो है वो भी कहाँ पे है, लक्षद्वीप के अंदर में है। ये एक बर्ड सेंचुरी है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिट आइसलैंड में बर्ड सेंचुरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि पिट आइसलैंड किस चीज के लिए फेमस है, बिकॉज इट हैज बर्ड सेंचुरी, उसके अंदर में बर्ड सेंचुरी इसलिए वो फेमस है। अब यहाँ पे एक बार चैनल्स की बात कर लेते हैं। सो जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, लक्षद्वीप और मिनिकोया को सेपरेट करता है। लक्षद्वीप एंड मिनिकोया को सेपरेट करने वाला 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को। लक्षद्वीप एंड मालदीव्स 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अन्नबार एंड निकोबार। अन्नबार एंड निकोबार को सेपरेट करने वाला 10 डिग्री चैनल। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे पीवाईक्यूज की, एकदम हम लोग लास्ट चरण पे इसके पीवाईक्यूज। इसमें कम से कम 20 पीवाईक्यूज मैंने लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट, द लैंडमास बाउंडेड ऑन द 3 साइड रिफर टू एज पेनिनसुला। ओके, सेकेंड, द
नॉर्दर्न मोस्टर्न हिमालयन रेंज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय। नॉर्दर्न मोस्टर्न हिमालयन रेंज को क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय। उसके नीचे लेसर, उसके नीचे शिवालिक। ओके, ये अगर आपकी इसमें देखो, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज? द काराकोरम। अब ये काराकोरम क्यों है? बिकॉज अगर ऑप्शन में अगर काराकोरम दिया रहेगा तो आप वो लिखेंगे, अगर ऑप्शन में काराकोरम नहीं है तो आप यहाँ पे ग्रेटर हिमालय लिखेंगे, इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन लेसर एंड शिवालिक इज नोन एज डंस। पता है, अभी हमने पढ़ा, लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाई करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंस। लाइक देहरादून हो गया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? लॉन्गेस्ट सी कोस्ट किसका है? गुजरात का। गुजरात का सबसे बड़ा सी कोस्ट है। ओके, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट। यहाँ पे नोट क्या है? विंध्याचल रेंज डिवाइड साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। जो विंध्याचल का माउंटेन रेंज है वो साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया को डिवाइड करता है। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ इंडिया। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज? इंडियन पेनिनसुलर रीजन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, केरला के अंदर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट डज द वेस्टर्न घाट मीट? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं उस हिल का नाम क्या है? नीलगिरी हिल्स। पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, द कोंकण कोस्ट स्ट्रेच बिटवीन? कोंकण कोस्ट कौन से किस चीज के बीच में स्ट्रेच करता है? गोवा एंड दमन। कोंकण कोस्ट स्ट्रेच बिटवीन गोवा एंड दमन। हिमालयन, ओके, हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमालयन माउंटेन कौन सा माउंटेन है? एक फोल्ड माउंटेन है। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री इज अराइवली हिल्स। अराइवली हिल्स इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, अरक्कन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय लोकेटेड इन? अरक्कन योमा क्या है? अरक्कन योमा है फुट हिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय वहां पे जाके खत्म होता है। कहाँ पे होता है खत्म? म्यांमार में होता है। ओके, नेक्स्ट, द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज अराइवली। अराइवली हिल्स जो है गुजरात इन द वेस्ट, गुजरात से होते हुए हरियाणा को क्रॉस करते हुए कहाँ तक आती है? दिल्ली तक आती है। वो कौन सी रेंज है? अराइवली हिल्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? मैंने बोला था ये एक पीवाईक्यू है। सो वेस्ट टू ईस्ट आपको पूर्वांचल हिल्स को अरेंज करना है। सो सबसे पहले कौन सा था? गारो हिल्स, नेक्स्ट खासी हिल्स, नेक्स्ट जयंती, उसके बाद में नागा हिल्स। ओके, इसका ये ऑर्डर लर्न कर लो। वेस्ट टू ईस्ट अगर आपको आएगा तो क्या लिखोगे? ईस्ट टू वेस्ट आएगा तो क्या लिखोगे? अभी पूछा था वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट आएगा गारो, खासी, जयंती, देन नागा। इन विच स्टेट द गुरु सिक्कर पीक इज लोकेटेड? कौन से स्टेट में है? राजस्थान के अंदर में एक गुरु सिक्कर पीक। एंड गुरु सिक्कर पीक किसकी हाईएस्ट पीक है? वो है अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक इज द गुरु सिक्कर पीक। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन? इंडिया के अंदर में कितने स्टेट जो है वो कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं? सो देयर आर 9 स्टेट। ओके, देयर आर 9 स्टेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द केप कमोरियन? केप कमोरियन किसका नाम है? किसका सेकेंड नेम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का सेकेंड नेम है केप कमोरियन। कन्याकुमारी जो है वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी यहाँ पे। एंड इंदिरा कोल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के अंदर में आता है। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ये एक याद करने की चीज है, याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन? नॉर्दर्न इंडिया प्लेन का दूसरा नाम क्या है? द इंडो गैंगटिक प्लेन। नॉर्दर्न इंडिया प्लेन को इंडो गैंगटिक प्लेन भी कहा जाता है। 18, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज मोस्टली मेड ऑफ? जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का वो किस कौन सी सॉइल से बना हुआ है? अलुवियल सॉइल, है ना। इन नॉर्दर्न प्लेन सबसे फर्टाइल होता है और वो कौन सी सॉइल से बना हुआ है? अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज ऑल्सो नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया? फूड बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है उधर का, और फर्टाइल है तो क्या उधर एग्रीकल्चर भी ज्यादा होगा, तो दैट इज वाई उसको हम लोग फूड बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। याद रखिए, फूड बाउल ऑफ इंडिया इज दी नॉर्दर्न प्लेन, बिकॉज वहां पे फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम? इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? एक्चुअली ये ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन है, बट चलो अभी कर लेते हैं हम लोग। रिवर इंडस जो है वो कैलाश रेंज से
ओरिजिनेट करती है। ओके, कैलाश रेंज से ओरिजिनेट करती है हमारी इंडस रिवर। थैंक यू। सो हमारा जो भी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, वो एक बचा हुआ है हमारा। नेक्स्ट जो इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट से लाइक इंडिया साइज एंड लोकेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई इंडिया के अंदर में, मिनरल्स हो गए, कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। सो अभी आज के लिए इतना ही, इसका रिवीजन करिए और थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके, बाय बाय।